नमस्कार, मैं हूं स्थिति बुटानी से मौजूद है सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड में। मॉर्निंग वॉक पर लोग आते हैं, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग दिवस पर आज सुबह योग क्रियाएं की गई। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक दीपक मंगला, डीसी कृष्ण कुमार सहित अनेकों अधिकारी व नेतागण मौजूद रहे थे। बात करेंगे सबसे पहले पॉलिटिकल तड़के की। चुनावी माहौल है। 19 जून को मतदान हुआ निकाय चुनावों का और 22 जून को यानी कि कल मतगणना होगी, काउंटिंग आएगी। क्या परिणाम निकलेगा इस बार? परिणाम निकलेगा डॉक्टर यशपाल जीतेंगे भारी बहुमत से। आधार क्या है बीजेपी का? बीजेपी ने विकास कार्य किए हैं, ये आधार है। विरोध भी खूब हुआ है आपका? देखो जी, जो सरकार में होता है उसका विरोध होता ही है, जो करता है उसका भी विरोध होता है, जो करता ही नहीं उसका विरोध कौन करेगा। क्या मानकर चलते कि वजह क्या रही है कि अगर आप कह रहे हो कि विकास किया है, जो नेगेटिव बात है, नेगेटिव वोट भी खूब पड़े होंगे? नेगेटिव भी पड़ते ही हैं जी। हर आदमी को तो कोई खुश नहीं कर सकता ना जी। घर में 5 बेटे हो, वही खुश नहीं होते एक बाप पे। हमारे साथ मौजूद हैं जिले सिंह चौहान यानी कि डिस्ट्रिक्ट लायन चौहान। चौहान साहब, क्या हाल है? मॉर्निंग वॉक में स्वागत है आपका। बताइए क्या कहेंगे। शैलेंद्र सिंगला ने कहा कि डॉक्टर यशपाल जीतेंगे, कमल खिलेगा। देखो, ऐसा है, कोई कुछ भी कह सकता है, सबको अधिकार है। ये अपने को जिता रहे हैं, लोग औरों को जिता रहे हैं। बाकी अब की बार ये नगर परिषद नहीं थी, ये नरक परिषद थी ये। यहाँ पे अगर लोगों ने सोचा होगा कि कितने बुरे कार्य हुए हैं नगर परिषद में, भ्रष्टाचार हुआ है, और वो फिर भी अगर वोट दे रहे हैं, तो इसका मतलब उनके चेहरे पे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। नहीं, आपने बताया कि पट्टी बंधी हुई है, लेकिन जो आंकड़ा आ रहा है ना वो डॉक्टर यशपाल का ज्यादा आ रहा है। दूसरे नंबर वीर कुमार, तीसरे नंबर धीरज, चौथे नंबर समय बताएगा कौन जीतेगा। हमारे हिसाब से तो वाल्मीकि जीत रहा है। वीर वाल्मीकि जीत रहे हैं, करण दलाल के समर्थक जीत रहे हैं। वजह क्या? नहीं, वो एक देखो सीधा साधा आदमी है, नीचे से उठा हुआ आदमी है, और उसका कोई करप्शन का कहीं भी नहीं है, तो हमारे हिसाब से वही जीत रहा है। धीरज बहुत ईमानदार है, शरीफ है, क्रिमिनल नहीं है। तो उसके पीछे डॉक्टर यशपाल क्रिमिनल नहीं है, ईमानदार है, शिक्षित है। केवल वीर कुमार नहीं है। हमने वीर कुमार को देखा है, उसको पहले से भी जानते हैं, वो आदमी बढ़िया, हमारे लिए तो बढ़िया है। वीर कुमार ही जीतेगा। अच्छा, आंखों पर पट्टी थी आपकी, आप ये इसकी वीर कुमार की? नहीं नहीं नहीं, वो कह रहे हैं 12 श्रेणी का प्रधान है हमारे, क्या नाम है, शुभ नाम है? सुनील डागर। सुनील डागर है, 12 श्रेणी का प्रधान है। उन्होंने कहा आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। वजह क्या है कि किस वजह से आप कह रहे हैं ये वाली बात? इनको केवल कांग्रेस ही कांग्रेस दिखती है, इसलिए मैंने बोला। जबकि जो जीतने के आसार हैं सबसे ज़्यादा डॉक्टर यशपाल के हैं, क्योंकि शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, बढ़िया आदमी हैं और बनने योग्य हैं। ये जो अनुमान लगाया जा रहा है वो वीर कुमार का भी लगाया जा रहा है, धीरज का भी लगाया जा रहा है। केवल आपकी सुई जो है डॉक्टर यशपाल पर की खटकी है। क्योंकि सबसे एक तो बीजेपी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, और बीजेपी का मोह आज भी लोगों में है, और पढ़ा लिखा समाज है, इसलिए सभी बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं। अच्छा, आपकी बार एसोसिएशन की वोट एक तरफा बढ़ी है या बढ़ गई है वो भी? नहीं, देखिए, एक तरफा तो कहीं नहीं होती। अभी जिले भाई ने कहा था, सिंगला जी ने भी कहा था, घर में 5 आदमी रहते हैं तो सबके अलग अलग व्यू रहते हैं। तो लेकिन हमारे ज़्यादातर वकील साथी डॉक्टर यशपाल के साथ थे। अच्छा, जीते कोई भी, चेयरमैन कोई बने, आप तो उसका डॉक्टर यशपाल का कह रहे हैं कि बार एसोसिएशन क्या चाहेगी कि नए चेयरमैन को क्या कराना चाहिए विकास के लिए? कोई भी बने, सबको भ्रष्टाचार समाप्त करके, जो बता रहे हैं अभी हुआ है, देखो एलिगेशन लगते हैं, जो रूलिंग पार्टी है उस पर लगते हैं, जो हारी है उस पर तो लगेंगे ही नहीं। बिल्कुल, आप वकील हैं तो आप ये कहेंगे जब तक कोर्ट साबित ना कर दे मुजरिम नहीं ठहरा जा सकता। हाँ जी, हाँ जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि विकास कार्य होने चाहिए, और सभी वार्डों के होने चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए इन्होंने वोट दी है नहीं दी, सबका विकास होना चाहिए बिना भेदभाव। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने भी कहा है अपने पीसी में परसों कि हमारा कैंडिडेट जीता तो समान अधिकार से सभी वार्ड के विकास कार्य कराए जाए। देखो, उन्होंने सही बोला है। मैं तो सबसे ही कहता हूँ, जो भी भाई बने सबको विकास करना चाहिए बिना भेदभाव के। अच्छा, धीरज में क्या संभावना दिखती है? दूसरे नंबर, पहले नंबर तो आप यशपाल का कह रहे हैं, दूसरे तीसरे नंबर पर कौन आएगा? देखिए, धीरज जितना सबसे उम्र में छोटा है, उसके पास युवा साथी सबसे ज़्यादा हैं, तो बहुत उम्दा प्रदर्शन रहा धीरज भाई का। क्या शुभ नाम है आपका सर? चमन भारद्वाज एडवोकेट। चमन भारद्वाज जी, क्या लगता है क्या होगा, कौन होगा चेयरमैन? वीर कुमार होगा एक तरफा, बिल्कुल, क्योंकि उसको अनुभव भी है, पहले सरपंच भी रहा, जिला परिषद भी रहा, काम करने का अनुभव है, वैसे भी सहनशील है बंदा, अच्छा है, मैच्योर है, इसलिए वीर कुमार का एक तरफा लग रहा है मुझे तो। एक बात, आप कोर्ट में भी इकट्ठे बैठते हैं, जी।
यहाँ मॉर्निंग वॉक भी इकट्ठे आते हैं सुनील डागर के साथ, और विधायक हैं हाथीन के प्रवीण डागर के भाई के साथ, सतीश डागर के साथ, आपस में विचार क्यों नहीं मिलते? नहीं, विचार देखो इसमें तो अलग अलग ही होते हैं। जो सुनील डागर जी का इलेक्शन था तो साथ थे, लेकिन अब इसमें तो इनका कोई लेना देना ही नहीं है। अब तो विचार ऐसा कैंडिडेट के हिसाब से मुझे वो अच्छा लगता है सबसे, वीर कुमार। अच्छा, आप तो जीतने की संभावना जता रहे हैं, उनका तो निशान ऐसे था 13 नंबर पर था 13 पर, एक तो अनलकी नंबर है, दूसरा निशान भी नहीं पाया कईयों को तो। नो नहीं पाया, लेकिन वो सरदारों में भी निशान होता है ना, वो भी 13 नंबर ही है, इसलिए अंक शुभ है। हाँ, गलत नहीं होता, क्योंकि जो भी हमारे सिख धर्म में जो निशान है वो 13 नंबर का ही माना गया है। तो सिख धर्म में 13 नंबर शुभ है, तो इसमें भी शुभ है। अच्छा, वीर कुमार जीते तो क्या कराना चाहिए सबसे पहले उनको? तो वीर कुमार शहर की साफ सफाई, देखो उनको वैसे भी अनुभव है, वो वाल्मीकि समाज से हैं, तो साफ सफाई के प्रति तो वैसे ही वो रहते हैं। शहर की साफ सफाई, पानी की निकासी, दे ये क्या हुआ पड़ा है, रोड वगैरह सारे नगर परिषद में आते हैं, अब तो कुछ काम हुआ ही नहीं है। तो उनको यही है शहर की साफ सफाई और जो भी काम है रोड वगैरह से ही बनवाने चाहिए। और उसके चमन भारद्वाज का कहना है कि शहर की सफाई व्यवस्था के लिए काम करना चाहिए वीर कुमार वाल्मीकि को। उनकी नज़र में वीर कुमार वाल्मीकि चेयरमैन है, सुनील डागर जो दूसरे बाल स्टेशन के प्रधान है, उनकी नज़र में डॉक्टर यशपाल है अगले चेयरमैन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश देवतिया है। क्या कहेंगे? अच्छा, आज तो आप योग करके आए हैं। जी, योग दिवस था, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पहुंचाएंगे आपकी शुभकामनाएं को, और हम भी देंगे दिवस की शुभकामनाएं। क्या कहेंगे आप, कौन बनेगा चेयरमैन? देखो, ऐसा है कि उम्मीदवार सभी खड़े हैं चेयरमैन पद के लिए, लेकिन मैं डॉक्टर यशपाल जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, क्योंकि वो भारत स्वाभिमान में उन्होंने काम किया है। विराट हिंदुस्तान संगम डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी का संगठन है, जो कि उसमें वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके रहे हैं, और एससी मोर्चा के भी रहे हैं। उनके पास एक लंबा एक्सपीरियंस है सोशल वर्क करने का। अब बाकी के जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में मुझे नहीं पता कि उनको कितना एक्सपीरियंस है। केवल साहब, आपने कहा विराट हिंदुस्तान संगम है, उसके प्रदेश अध्यक्ष थे, तब वो केवल डॉक्टर यशपाल थे या डॉक्टर यशपाल भारद्वाज थे? ऐसा है, देखो, आपको अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बता दूं, जितने भी अगर किसी को मालूम हो, आपके जो एससी समाज के जो व्यक्ति हैं वो तंवर भी लगाते हैं, चौहान भी लगाते हैं। क्या कभी किसी ने उन पर सवाल उठाया? जैसे करण डागर है, आपको मालूम होगा कि करण डागर है, और उसको डागर क्यों लगा रहे हैं भाई? वो तो गो तो जाटों का है। तेवते साहब, किसी को आपत्ति नहीं है कि किसी ने क्या लगा रखा है, क्योंकि सप्त ऋषि है, हर वर्ग का एक ऋषि का वंशज है। आपत्ति किसी को नहीं है, लेकिन आपत्ति इस बात पर है, पहले डॉक्टर यशपाल भारद्वाज लिखते थे, चुनाव आए तो डॉक्टर यशपाल हो गए। नहीं, भारद्वाज उन्होंने क्या था कि पहले जो डॉक्यूमेंटेशन है, आपको भी मालूम होगा, जो डॉक्यूमेंट में चीज़ होती है उसे लिखा जाता है। जब स्टार्टिंग में जो संगठन से जुड़े थे वीएचएस से, तब उन्होंने लगा रखा था, लेकिन जैसे जैसे उनको नॉलेज हुई कि भाई ये तो गलत है लगाना, क्योंकि जो हमारे डॉक्यूमेंट में है, जैसे मेरा नाम मुकेश तेवतिया है, बट डॉक्यूमेंट में मेरा नाम मुकेश सिंह है। अगर मैं तेवतिया लगा रहा हूँ, लेकिन कहीं मैं डॉक्यूमेंटेशन में अगर कोई चीज़ फिल करूँगा तो उसमें मुकेश सिंह ही लिखूंगा, तेवतिया नहीं लिखूंगा मैं। तो सफाई दिए, क्या नाम है आपका? अंकुर। अंकुर, क्या कहेंगे? बता दो, कोई बात नहीं, युवा है आप, धीरज ने भी चुनाव लड़ा है, आप बोलने से कतरा रही है? नहीं, बोलने से मैं कभी कतराता नहीं, बट नो कमेंट्स ऑन पॉलिटिकल साइड। अच्छा, ये नॉट पॉलिटिक्स, नगर परिषद पॉलिटिक्स नहीं है, जनसेवा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम के गुप्ता, कृष्ण कुमार गुप्ता, एडवोकेट। एडवोकेट साहब, अच्छा, पूरी मंडली आज के एडवोकेट की है, क्या कहेंगे? ये एडवोकेट की मंडली रहती है डेली। किस बारे में? चेयरमैन कौन होगा, अगला सरताज कौन होगा? हमारे हिसाब से तो जो लोगों से बातचीत हुई है, डॉक्टर यशपाल का ही ज़्यादा चल रहा है मामला जी। उनका तो विरोध भी खूब था। देखो, विरोध तो मतलब ये तो एक परिपाटी है, विरोध तो सबका ही रहता है, विरोध बिना तो कोई होगा ही नहीं। भाई ऐसा कोई हो सकता है फिर तो निर्विरोधी निर्वाचन हो जाता है, अगर कोई विरोध नहीं होता तो विरोध तो होना ही है। अच्छा, विपक्षी दल के प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, और फर्जी मतदान हुआ था उस दिन, जिस दिन 19 तारीख को मतदान था, फर्जी मतदान काफी कई बूथों पर हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ये हम भी रेगुलर जो टीवी पे डिबेट वगैरह आती है, जब भी मतलब कोई मामला होता है, तो आप तो समझदार, आप भी देखते हो कि जो भी जैसे कि ना, जो भी हारता है, जिसको ये लगता है नहीं भाई मैं हार रहा हूँ, वो कुछ ना कुछ ईवीएम पे दोष मढ़ता है। मतलब वो इस बात को आत्मसात नहीं करता, ना इस बात को मानता है कि भाई वोटरों ने वोट नहीं दिया इसलिए आप हार रहे हो। कोई भी हारे, कोई भी जीते, लोकतंत्र में ना, इस वजह से कोई नहीं हारता। भी ईवीएम खराब थी, ये तो एक बहाना है, ये तो एक बहाना है। ईवीएम खराब है, कोई कह देगा जी फर्जी मतदान हुआ है, तो ये सब चीज़ें बहाना है। जो भी मतदान हुआ है वो सही तरीके से हुआ है, शांतिपूर्वक हुआ है हर जगह पलवल में, और कोई भी ऐसी चीज़ हमें तो देखने में आई नहीं कि कहीं फर्जी मतदान हुआ है या कहीं ईवीएम में कोई दोष है। और कल
एसडीएम साहिबा ने भी बाकायदा इनकी तसल्ली करी थी, मैं तो टीवी पे देख रहा था, तो उन्होंने भी मतलब फेसबुक व्हाट्सएप पे आप भी दिखा रहे थे शायद, तो उन्होंने भी तसल्ली करी थी भाई कोई भी किसी तरह का मतलब जो ईवीएम है उसकी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, किसी को शक करने की कोई बात नहीं, और जो भी जीते उसको ही अपना काम करे बस। चमन भारद्वाज जी, फर्जी मतदान की कुछ शिकायतें मिली आपको या नहीं? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ सुना नहीं है, वैसे फर्जी मतदान का कोई शिकायत नहीं है ऐसी। लेकिन छुटपुट तो होती रहती घटनाएं। नहीं, वो तो होती रहती है, इतने बड़े 1,28,000 वोट हैं तो छोटी मोटी तो इतने बड़े इलेक्शन में हो जाती है एक आध तो। जी, चमन भारद्वाज का कहना है कि छिटपुट घटनाएं तो हुई होंगी लेकिन फर्जी मतदान नहीं हुआ। क्या नाम है आपका सर? लज्जाराम रावत एडवोकेट जी। अच्छा, लज्जाराम रावत जी, आप ये बताइए कि चुनाव में किसकी जीत होगी? ये तो कल पता लगेगा जी, लेकिन चुनाव शांतिपूर्ण रहा। सारे लोग आज बता रहे अपने अपने प्रत्याशी को जिता रहे हैं, आप भी जिता दो अपने प्रत्याशी मैं तो बीजेपी को जिता रहा हूँ जी, डॉक्टर यशपाल जीत रहे हैं जी। की वजह क्या है कि बीजेपी का तो बहुत विरोध हुआ है। नहीं, कोई विरोध नहीं हुआ जी, जो अंदर खाने जो वोटर है ना जो बीजेपी के, वो पहले से ही बीजेपी के वोटर है, उन्होंने 19 उन पर विरोध का कोई असर नहीं पड़ा। 19 तारीख को एक ट्रेंडिंग चल रही थी, मेरी भूल कमल का फूल। नहीं, ऐसा नहीं है जी, बिल्कुल मेरा कोई उस पर वो नहीं है जी कोई विचार। अच्छा, चमन जी क्या कह रहे हैं? ये पदाधिकारी भी हैं बीजेपी के अपने लज्जाराम जी। हाँ, वो तो गीत गाएंगे। हाँ, तो इसलिए बनता है इनका तो बनता है गीत गाना, लेकिन बीजेपी हारेगी यहाँ से, अपने खाली वीरपाल ही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पटेल साहब। नहीं पटेल साहब, लोग ये क्या कह रहे हैं, आपने नवीन रोहिल्ला को वोट दिया है लेकिन छिपा के दिया है, आ जाओ, क्या कहेंगे मंगला जी? मंगला जी क्या कहेंगे, कौन जीतेगा चेयरमैन? बीजेपी जीतेगी, यशपाल जी जीतेंगे भारी मतों से। अच्छा, आप तो पहले बीजेपी से नाराज थे? नहीं, मैं कभी नाराज नहीं था। हाँ, विचारों में विभिन्नता आ सकती है ना, कि नाराज नहीं, हम बीजेपी के ही शुरू से ही बीजेपी में हैं और बीजेपी के ही समर्थक हैं अब भी। अगर जीते तो क्या वजह रही होगी, क्यों जीते? देखो, जो काम बोलता है बीजेपी सरकार में, जितना विकास हुआ है हमारे एरिया में, हमारे देश में, इतना कभी नहीं हुआ। काम की वजह से ही जीत हासिल होगी। आप यहाँ मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, अंदर योग चल रहा था, अंदर क्यों नहीं आया आप? नहीं, फिर हमारा अधूरा रह जाता, हम डेली एक काम ऐसे लगता है अधूरा रह गया है। जो काम अंदर चल रहा है वो बाहर भी कर रहे थे, हम अपना चक्कर लगा के वो स्वास्थ्य लाभ वहाँ भी ले रहे थे। हमारे साथ मौजूद हतीन के विधायक प्रवीण डागर के भाई सतीश डागर। सतीश एडवोकेट साहब, क्या माहौल है? आप तो बीजेपी को जिताएंगे। माहौल बहुत बढ़िया है और जो भाजपा की नीति है वो बहुत अच्छी रही है, उसी के सहारे जीतेंगे यशपाल जी। और इनका भी खुद का चरित्र ठीक है, खुद अच्छा लड़का है, मेहनती है, पार्टी के लिए भी समाज के लिए भी। बाकी जो कैंडिडेट हैं, धीरज बहुत ईमानदार शरीफ है, वीर कुमार है वो भी शरीफ है, और तीसरे जो नवीन रोहिल्ला है वो भी शिक्षित महिला है। हाँ, सभी शरीफ उम्मीदवार हैं, कोई गलत उम्मीदवार नहीं है, लेकिन जनता का जो विश्वास है वो आज भी भाजपा पर टिका हुआ है। क्यों टिका हुआ है? विरोध तो काफी बहुत, लाइन पार इलाकों में तो बहुत विरोध था। ये विरोध नहीं है, केवल कुछ ही लोगों का विरोध है, ये व्यक्तिगत विरोध है, पार्टी का विरोध नहीं है। जिले सिंह जी क्या कहेंगे सतीश डागर के? देखो, ये इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि सारे ईमानदार हैं, सारे अच्छे हैं। मैं इनकी बात से, इस बात से सहमत हूँ, पर मैं अब भी ये कहूँगा कि ये तब कहा है जब मैंने ऐतराज उठाया, मैंने कहा बाकी भी शिक्षित है। उठाया है, ये बात आप ठीक कर रहे हो। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर यशपाल हारेगा ना तो रोहिला की वजह से हारेगा, क्योंकि उसकी जो वोटें काटी है ना वो डॉक्टर रोहिला ने काटी हैं, ये 100% बात है। पटेल साहब नहीं बोल रहे, हरीश गुप्ता को बोलो। क्या जी बोलो? होटल से आए हैं स्पेशल, हरीश गुप्ता क्या कहे? अरे आप तो यही कहने वाले हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? मैं तो होटल के बारे में बता सकता हूँ सर, यहाँ के मेरी नहीं पता। नहीं, कौन सी पार्टी से जुड़े हो आप? मैं जुड़ा तो देवान जी से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ जी। होटल के बता दो चलो। होटल में जी देखो, हमारे समाज की, अग्रवाल समाज की वो मीटिंग हुई थी, तो उसमें फाइनल डिसीजन जगमोहन के हक में लिया गया था। तो अग्रवाल समाज से हम बिलोंग करते, तो हमारे तो चांस है जगमोहन जी की संभावना है कि वो जीतेंगे। नहीं, जो पंचायत हुई थी आपकी वो तो बाद में बिखर भी गई थी। नहीं, कोई बिखरी नहीं, सबने बहुत अच्छा मतदान दिया, कम से कम 85% पोलिंग बनियों ने की है अग्रवाल समाज ने। तो आपका अग्रवाल समाज होटल में फट्टे चक रहा है? हाँ जी, बिल्कुल जीतेगा जी, बिल्कुल बहुत हैवी बहुमत से जीतेगा जी। अच्छा, पलवल की सुनाई में बात तो होगी, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है? नहीं, पलवल का मुझे उसना। हमारे साथ मौजूद है। हाँ जी, क्या शिव नाम बोलिए, कोई बात नहीं। नहीं भाई साहब, क्या बोल, सुमित मंगला। सुमित मंगला जी, ये बताइए कि चेयरमैन कौन होगा अगला?
चेयरमैन वो होगा रोहिल्ला। अच्छा रोहिल्ला, अकेले आप दिखाई दिए यहाँ पर तो। भाई तो आपको चाहिए थी ना बातें, इसलिए बता रहा हूँ मैं। आप भी पॉलिटिकल तड़का लगा रहे हैं। हाँ जी। वैसे ईमानदार से बताइए, अगर आपने वोट किया है तो कौन होगा चेयरमैन जिसको आपने पसंद किया होगा? यशपाल जी होंगे जी। क्या लगता है कि यशपाल अगर बनते हैं चेयरमैन तो हार किसकी होगी, जीत किसकी होगी बड़े नेताओं में? जब यशपाल जी की होगी, हार तो बाकियों की होगी। बड़े नेताओं में? बड़े नेता मतलब? चलिए पटेल साहब आप बोल दो, कोई बात नहीं, ये सारे आपसे बुलवाना चाहते हैं। क्या बोलूं, बताओ। दिल के अरमान तो बता दो। नहीं, अरमान सबको पता है, मैं क्या बताऊंगा। आंसू में ना भेजा इसलिए आप बताने चाह रहे? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मैं कहीं बाहर गया हुआ था, यहाँ नहीं। नहीं आपका कौन बिगाड़ेगा? आपने जिसको वोट दिया, जो जीतेगा जीतेगा, आपको कौन बिगाड़ेगा? नहीं, बिगाड़ने वाले को बात है, सारे अपने भाई हैं, कोई भी जीत जाओ, हमारे सब बराबर हैं। नहीं जैसे सुनील डागर जी ने यशपाल को जिताया, राजेश मंगला ने यशपाल को जिताया, आपके सुमित मंगला जी ने पहले नवीन रोहल्ला को जिताया, फिर यशपाल को जिताया, आप भी किसी को जिता दो। अब किसे जिताएं? जिसके आपको तो जिता देंगे हम तो। नहीं हमने नहीं, हम तो सर्वे करने आए हैं कौन जीत रहा है। भाई जिसका नहीं बता सकते कौन जीत रहा है। हाँ चलो दूसरे नंबर बता दो कौन आएगा। नहीं, पहले बता देंगे, अब कौन सी बात है, पहले में तो कोई भी आ सकता है जो आएगा। हाँ जी आप बताएंगे कुछ? नेत्रपाल आ जाएगा। नेत्रपाल का आधार क्या है बताइए? आधार क्या, अगला एक्स चेयरमैन है कमेटी का, कुछ तो पावर रखता ही है शहर के अंदर। तो आपके अनुसार बाकी सारे कैंडिडेट अलग है, नेत्रपाल सिंह जीत रहे हैं? नेत्रपाल सिंह भाई, सबके सपोर्टर बैठे हैं, नेत्रपाल सिंह के, रोहिल्ला के हैं, वो जसपाल के हैं, उधर वाल्मीकि जी के हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर आप चेयरमैन जो भी हो उसको कराना क्या चाहिए काम, कौन कौन से बड़े काम कराने चाहिए? ये तो सबके पास है, वो नाली है, बिजली है, पानी है, मेन काम जन सेवा के जो भी है, समस्या सबको पता है। जैसे राजेश मंगला है, आप हैं सुमित मंगला, ये पौधारोपण पर ज्यादा जोर देते हैं, पर्यावरण पर, पर्यावरण का समय भी आ गया है। क्या पार्क हैं सारे, पौधारोपण होने चाहिए, पार्क बनने चाहिए बड़े बड़े, ये डेवलप होने चाहिए, सारे पार्क बना तो रखे हैं लेकिन उजाड़ हुए पड़े सारे पार्क, इनमें लाइटिंग होनी चाहिए। राजेश मंगला जी वास्तव में सही बात है कि पर्यावरण का समय भी आ गया है, पौधारोपण का समय आ गया, जुलाई में पौधारोपण होता है, तमाम जितने भी पार्क है सभी की हालत बुरी है, माली तक नहीं है। तो आप क्या चाहेंगे कि नए चेयरमैन से क्या चाहेंगे आप? जो भी यहाँ कोई चेयरमैन नया आए उससे देखो पलवल के नागरिक यही उम्मीद करते हैं कि पार्कों की समुचित व्यवस्था हो, देखरेख हो, जिससे हमें भरपूर ऑक्सीजन मिल सके, वृक्ष अधिक से अधिक पैदा हों, जिससे वातावरण को सुरक्षा मिले। नया चेयरमैन कोई भी हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू होना चाहिए ताकि पानी की जल भराव की स्थिति पैदा ना हो। साथ में पर्यावरण का भी समय आ गया है, जुलाई के महीने में पौधारोपण काफ़ी होगा। तमाम जो पार्क हैं सूखे हुए हैं, सफाई व्यवस्था नहीं है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यानी कि नेताजी खेल स्टेडियम से सतीश भूटानी। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो आप देख रहे हैं वैभव क्रांति न्यूज, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर उसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और उसके बाद एक कमेंट करते हुए शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।